तो दिखाने के लिए नहीं होते थे, जुम्मा जुम्मा कोई सुपरस्टार या सिल्वर होते थे मैक्सिमम। लेकिन आज आलम यह है कि किसी भी मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो दिखाने के लिए हर तरह के लेवल्स हैं। यहां पर सुपरस्टार कितने लोग हैं जो 4% पे हैं यहाँ पे हैं? देखो 4 वाले 8 वाले सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी सब है यहाँ, सब है यहाँ। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ज्यादातर ज्वाइन हो गए। कितने नए लोग हैं यहाँ पे आज? नए लोग कितने हैं? नए लोग बहुत कम है। चलो इनके लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पे कुछ लोग सिल्वर हैं, कुछ गोल्ड है, कुछ रूबी है, कुछ चेयरमैन है, क्राउन प्रेसिडेंट भी है यहाँ। क्यों? ये भेदभाव कहां से आ गया? एक आदमी यहां पर क्राउन एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं, एक क्राउन प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, कुछ सिल्वर बन गए हैं, कुछ गोल्ड बन गए। ये भेदभाव कैसे है? क्यों नहीं वो सिल्वर भी सीपी क्यों नहीं हुआ, या वो चेयरमैन क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं वो चेयरमैन जो है वो एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर या क्राउन प्रेसिडेंट नहीं हुआ? क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? कोई बताएगा? कंपनी ने इनके साथ भेदभाव क्यों किया? सिल्वर को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हाँ जी, कौन बोलेगा? आप बताइए। जिसका जितना काम उसका उतना लेवल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां के लिए। ये आईओसी पता है क्या है? ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है, और समुद्र के अंदर आप जानते हो हर तरह की धातुएं, हीरे, ज्वारक, मोती मिलते हैं। अब ये समुद्र के अंदर जो आदमी जितनी ज्यादा गहराई में जाएगा उतने बहुमूल्य रत्न लेके आएगा। अब यहां पर कई ऐसे लोग भी हैं जो 4%, 8% पे माफ करना सही, बाहर बैठे रहने से समुद्र के कुछ नहीं मिलने वाला। कई सुपरस्टार हो गए हैं, वो बैठे बिल्कुल किनारे पे पांव डाल के समुद्र के अंदर। भैया पैर धुलेंगे, पैर जरूर आपके साफ हो जाएंगे। ये सिल्वर गोल्ड वो है जो थोड़ा सा पास जाके डुबकी लगा रहे हैं और फिर वापिस आ रहे हैं। ठीक है, शरीर साफ हो गया, नहा लिया, बढ़िया फ्रेश हो गए। कई ऐसे जो चेयरमैन हैं जो जा रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर थोड़ी देर में सांस फूल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं सांस लेने के लिए घर में। जा रहे हैं, थोड़ी गहराई में जाते हैं, लेकिन फिर वापस निकलते हैं, घर पे जाते हैं, सांस लेते हैं, तगड़े होते हैं, फिर से जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो एम्बेसडर एंड अबव हैं और गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाते हैं। हमारे धाकड़ जी पर जोरदार तालियां इनके लिए। ये पहुंच गए गहराई में, ढूंढ रहे हैं मोती जवाहरात, वो मिलेंगे गहराई में। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, सर आपकी तो किस्मत अच्छी है। आपको पता है आज कितनी तारीख होगी? 22। इन 22 दिनों में मैं घर पे कितने दिन रहा होगा? कितने दिन रहा होगा? मुश्किल से 1 से 2 दिन, 2 दिन रहा हूं मैं घर पे, मुश्किल से। 20 दिन मैं घर से बाहर हूं। मैंने एक बार जो गोता लगा दिया समुद्र के अंदर, फिर कई कई महीने में लौट के नहीं आता। तो ये समुद्र है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समुद्र है। इसमें आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आप क्या निकाल के लेके आ रहे हो। कोई अपलाइन का दोष नहीं, कोई किस्मत का दोष नहीं, ये सबके लिए बराबर है। ये प्लान सबके लिए बराबर है। यहां पर जिस पिन के ऊपर, जिस पिन को जिसकी कोट पे लगी हुई है, जो आदमी जिस कुर्सी पे बैठा है, जो आदमी जिस लेवल पर बैठा है, उसने उस लेवल की मेहनत करी है। बस सिंपल। अगर आप चेयरमैन हो तो आपने चेयरमैन वाली मेहनत करी है, लेकिन अगर आप सीपी नहीं बने तो भैया अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और मेहनत की गुंजाइश है। तो दोस्तों, नाम मेरा कुणाल कामरा,
आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे। आज गुना में मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूं। पिछले साल हमने लगभग 8-9 सेमिनार किए थे लगातार। और मैं यहाँ पे जब भी आता हूं तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना ही घर है, मेरे अपना परिवार मेरे साथ बैठा हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है सब लोगों से मिलने में। बैठ जाइए प्लीज। मैंने 6 दिसंबर 2012 को आईएमसी शुरू किया। आज 11वां साल मेरा पूरा होने वाला है। मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, लॉयर भी हूं, वकालत करी है मैंने। इससे पहले मैं 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और एक अच्छी खासी सैलरी भी लेता था। उस समय पे मैं 70,000 से ऊपर की सैलरी लेता था। कितने लोग आप में से जो नौकरी करते हैं? तो बाकी क्या करते हैं? व्यापार। अच्छा, बिजनेस कितने करते हैं? 10-12 बिजनेस करते हैं, 2-3 नौकरी करते हैं। बाकी क्या करते हैं? तभी तो जाए। किसान कितने? किसान ज्यादा है। चलो, किसान की संख्या बढ़ गई। अच्छा, बाकी के ढीठ लोग क्या करते हैं? जिन्होंने किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा करना। मेरे भाई पार्टिसिपेट करो, बातें करने आए हम लोग। आज मैं आपको कुछ चीजें समझाने आया हूं। अगर वो आपको समझ आ गई तो आने वाली जिंदगी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। क्या है? चाहे तो हो दुकान, मैंने दुकान भी चलाई थी। नौकरी से पहले मैं दुकान चलाता था। चाहे हो नौकरी, चाहे हो किसानी, इन तीनों कामों के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है? आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप जो अपनी आमदनी उसको डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं कर सकते। नौकरी वाला कितनी भी मेहनत कर ले, आज डबल काम कर लिया, इस महीने डबल काम कर लिया, क्या सैलरी डबल आएगी? दुकानदार कितनी भी मेहनत कर ले, दिन में तो 10 घंटे शटर खोल ले, 12 घंटे खोल ले, 14 घंटे खोल ले, अगर वो महीने के 20,000 कमाता है तो क्या 1 लाख कमा सकता है? नहीं। किसान कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 5 लाख कभी जिंदगी में नहीं कमा सकता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मेरा नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था। आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। तो सबसे बड़ा कारण था, मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था जिसमें जितनी मेहनत की जाए उतनी इनकम आए। या और एक आसान शब्दों में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? अब तो हाथ खड़े कर लो सब लोग। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन पता क्या है? आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। सिंपल। आप नौकरी कर रहे हो और बोलो मैं अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। और आज ऐसे ही काम के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे। और इतिहास गवाह है, एक और कंडीशन है, अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। ये दोनों चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। टीम को हम आसान शब्दों में इस्तेमाल करें तो उसको नेटवर्क बनाना पड़ता है। मैं आईएमसी में आया, 6 दिसंबर 2012 को आईडी लगाई, 70,000 रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आया था और पहले महीने की इनकम आई 73 रुपए। कितनी छोड़ी? कितनी थी? 73,000 के करीब छोड़ के आया था, 73 रुपए आए। सोचो मां बाप ने क्या कहा होगा। हाँ जी, हाँ निकाल दिया घर से, पागल हो गए, ये तो मरेगा ही, हमको भी मरवाएगा। और मुझे कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि जिस जगह से वो सोच रहे थे वो सही थे, जहां से वो सोच रहे थे वो सही थे। आपका भी बेटा जो 70-80 हजार के महीने कमा रहा हो 2012 में, आज के 1.5-2 लाख बनते हो, एमबीए किया हो, लॉ किया हो, और वो नौकरी छोड़ के तुलसी बेच रहा हो कैनोपी के ऊपर, तो आप भी क्या कहोगे? पागल हो गए, है ना? क्योंकि हर किसी को इस बिजनेस की पावर नहीं पता। जो पावर मैंने समझ ली थी वो मेरे बेचारे फैमिली वालों को नहीं पता थी। मैं बेचारा ही कहूंगा उनको।
वो मुझे बेचारा समझ रहे थे, मेरे चाचा ये सब लोग मुझे छोड़ के, बेचारा पागल हो गया। मैं कहा बेचारो तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे से 2 साल के बाद जेलसी करने वाले हो। देखो बजा ना एक 5 बजेंगे देखना, भाई बंद कर लो अभी तो कोई बात नहीं, अभी 5-4 और बजेंगे देखना। तो पहले महीने का पे आउट आया 73 रुपए। अब मैं एक और चीज बताता हूं, 73 रुपए क्यों आया, क्यों नहीं सब 10 लाख 20 लाख आया? क्योंकि ये एक व्यापार है, और व्यापार में इनकम कहां से आती है? सेल से, टर्नओवर से। व्यापार क्या होता है? आप 10 रुपए की चीज लेते हो, 12 रुपए की बेचते हो, वो 2 रुपए आपकी कमाई होती है। वो लूट नहीं होती, वो लूट नहीं होती, वो ठगी नहीं होती, वो आपकी कमाई होती है। और ये व्यापार है। पहले महीने में थोड़ी सी सेल हुई, थोड़ी सी टर्नओवर हुई, मुझे 73 रुपए आए। और मुझे पता था कि मैं व्यापार में हूं, व्यापार में रातों रात पैसा नहीं आता, उसमें समय लगता है। और मुझे इतनी बात समझ आई थी, प्लान ज्यादा समझ नहीं आया, मुझे इतनी बात समझ आई थी, और आपको भी इतनी बात समझ आनी चाहिए कि प्रोडक्ट बिकने से पैसा आएगा, जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा आएगा। अब आप अकेले ज्यादा बेच नहीं सकते, तो कंपनी ने एक प्रोविजन दिया, आप टीम बना के बेच सकते हो। तो जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी टर्नओवर, और जितनी बड़ी टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। सिंपल ये कहानी। पहले महीने में साथ कुछ लोग जुड़े, 73 रुपए आए। दूसरे महीने 3238 रुपए के करीब आए, 1238। तीसरे महीने 2500 कुछ। चौथे महीने में सिल्वर बन गया था, 12,000 प्लस का पे आउट बना। 5वें महीने में रूबी बना, 37,000 का पे आउट बना। 6ठे महीने में चेयरमैन बन गया था, 70,000 से ऊपर का पे आउट बना था मेरा। उसके बाद 1 साल के अंदर मैं एम्बेसडर बन गया, मेरा पे आउट 1.5 से 2 लाख रुपए पहुंच गया। 2 हो गए, गिनते रहना। 3 साल में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया था, मेरा पे आउट 10 लाख से ऊपर पहुंच गया था। और आज आईएमसी में मुझे 10.5 साल हो गए हैं, और 10.5 साल में मेरी टोटल इनकम लगभग 16.5 करोड़ की। हमने भी कल चेक किया, हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने देख रहे थे कि कितनी इनकम टोटल होगी, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट में सारा आता है, सारा आता है। 16.5 करोड़। जितनी मेहनत उतनी इनकम। अभी कई लोग सोच रहे होंगे, 2 थॉट आ रहे होंगे आपके दिमाग में। सबसे पहला विचार आपके मन में पता क्या रहा होगा, खासतौर पर नए लोगों के दिमाग में, ये बंदा झूठ बोल रहा है ना, ये बंदा झूठ बोल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात, मैं लुधियाना में बैठा, एक हमारी टीम के एसोसिएट मुझे किसी से मिलवाने लेके आए। कहने लगे सर इनसे मिलिए। मैं कही बताइए। कह रहे सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने कहा क्या? कहते ये भाई साहब बता रहे हैं कि आपकी आईएमसी में इतने पैसे आप कमाते हैं। मैंने कहा हाँ मैं कमाता हूं। तो सवाल क्या आपका? कह रहे सर साबित करिए, मैं मानता नहीं। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप बता दो कैसे मानोगे, है ना। अगर किसी के मन में संदेह है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कैसे मानेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा सर आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा दो कि आपके खाते में वाकई में पैसा आ रहा है। आप आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज दिखा दो पिछले 3-4 सालों की, जिसकी पता लग जाए कि आप कितने पैसे कमाते हैं। तो ये 2 चीजें आप मुझे दिखा दो, मैं मान लूंगा कि आप पैसा कमाते। मैंने मोबाइल निकाला, दिखा दी, पकड़ो। आजकल ऑनलाइन का काम है, तुरंत निकल जाती है चीजें, दिखा दी। मैंने कहा मान गया बेटा? कहता हाँ सर अब तो मान गया कि आप वाकई में पैसा कमाते हैं, अब करूंगा मैं आईएमसी आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये तरीका गलत है, तुम नकली आदमी हो। कहने का कैसे? मैं कहा मार्केट में जो नकली कंपनियां चलती है ना, जिसकी वजह से तुम हमें भी गलत समझते हो, वो कंपनियां पता क्या करती हैं? वो आपके खाते में पैसा डाल देती हैं, इधर से कैश ले लेती हैं। हो सकता है हमारी कंपनी भी ऐसा कर रही हो सकता है ना। कह रहा सर बात तो ठीक है, फिर कैसे पता लगाया जाए? मैंने कहा मेरे से पूछो ये पैसा कहां है। कहने लगा सर ठीक है बताओ फिर ये पैसा कहां है। मैंने कहा थोड़ा बाहर आओ। मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया उसको। मैंने आईएमसी से पहले डस्टर, फिर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, हैरियर, एक्सयूवी 700, एक आइटन अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। टोटल 6 गाड़ियां ले ली। मैंने ये 6 गाड़ियां, कुछ एक गाड़ी में उसको बिठाया। मैंने ये सारी गाड़ियां मैंने कहां से ली? आईएमसी। मैंने कहा अब मान गए? कहता सर मान गया।
मैंने कहा तुम नकली आदमी हो। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हो सकता है मैं किसी और की गाड़ी दिखा रहा हूं। कह रहा सर फिर कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ियां आपकी हैं? मैं कहा एक काम करो, एक आरटीओ करके एप्लीकेशन आती है, एक आरटीओ करके एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करो, उसमें गाड़ी का नंबर डालो, उसमें गाड़ी का नंबर डालो और चेक करो ये गाड़ी किसके नाम पे बोलती है, लोन है नहीं है, सब पता लग जाता है। अब मेरी गाड़ी के नंबर डालो, उसने डाले, कह रहा सर ये तो सच में आपके नाम पे है। मैं कहा बैठो अब गाड़ी में। मैंने उसको अपना घर दिखाया। मैंने डुगरी जो हमारा अर्बन स्टेट एरिया है, लुधियाना के वन ऑफ द पॉश एरिया है, वहां पे मैंने उसको अपना घर दिखाया। आप लोगों ने फेसबुक पे देखा भी होगा, वो दिखाया। मैंने कहा ये देखो, ये लगभग 5.5 करोड़ के ऊपर का घर, अभी उसकी कीमत 7-8 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने जब जगह ली थी, फिर उसको बनाने में 2-3 साल लग गए। 1 साल पहले मैंने शिफ्ट किया, तो अभी उसकी कीमत 7-8 करोड़ हो चुकी है। रेट भी तो बढ़ते हैं ना प्रॉपर्टी के। मैंने कहा ये घर आज की डेट में 7-8 करोड़ का है, ये मैंने कहां से बनाया? मैंने कहा मान गए? कहता सर मान गए। मैं कहा तुम नकली आदमी है, क्या पता मैं किसी और का घर दिखा रहा हूं, हो सकता है ना। कह रहा सर फिर कैसे जाने? मैंने कहा मेरे से रजिस्ट्री मांगो। कह रहा सर रजिस्ट्री दिखाइए। मैंने वो भी मोबाइल में रखी थी, ये पकड़ो। और ऐसी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मॉल वगैरह के अंदर शोरूम लिए हुए हैं, मैंने स्कूल अपना लिया हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आईएमसी से बनाई। लेकिन इन सबके बावजूद मैं आपका एक ना सवाल क्लियर करना चाहता हूं, मैंने उनको क्या जवाब दिया। ये गलत सवाल है कि इतना पैसा नहीं है, ये गलत सवाल है। यहां पर किसी पंडाल में, किसी हॉल के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी इनकम शायद 10 रुपए होगी। यहीं पर 20,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले, 2 लाख कमाने वाले, 3 लाख कमाने वाले, हर कैटेगरी के लोग बैठे होंगे। अब जो आदमी 1 लाख कमा रहा है उसकी उतनी सेल है, उसकी उतनी बड़ी टीम है। जो 10,000 कमा रहा है उसकी टीम उससे छोटी है। और अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरी टीम बड़ी है। सिंपल सी कहानी है। आपकी जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी बड़ी इनकम होगी। सिंपल सी कहानी, ये व्यापार है। इसको स्कीम की तरह मत लो। स्कीमें अलग होती है, जो बंदे जोड़ने वाला काम होता है वो अलग चीज होती है। तो ये मेरा आज तक का लगभग 11 साल का सफर रहा। तो मैं आईएमसी में क्यों आया? पहला मेरा कारण क्या, मैं ऐसे काम की तलाश में था जिसमें जितनी मेहनत की जाए उतनी इनकम आए। अब दूसरा कारण बताता हूं मैं आपको, ये ध्यान से सुनना। क्या हमारे अगले पल की गारंटी है? ये सब मानते हैं, फिर भी हम लोग रात को अलार्म लगा के सोते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? विश्वास। हमें विश्वास है कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं। पैसिव इनकम, मैं काम करूं पैसा आए, ना करूं तो भी है। मैं उसकी तलाश में आईएमसी में आया। दूसरा कारण बता रहा हूं। और अगर इसके बारे में समझना चाहते हैं ना, तो एक काम करना, आज रात 2 बजे उठना, 2 बजे 2:30 बजे उठना, जब सारा परिवार आपका सोया होता है, और अपने बीवी बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ देखना कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। सोचना है, पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मैं मानता हूं एक इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जी के लिए जोरदार इतना चालू हो गया। सर ने घर इतना बड़ा बनाया है, और उस एरिया में सर का 5.5 करोड़ का घर है। तो उसको देखने के लिए वहां के शहर के एमएलए आए हैं सर के पास। सर का फोन आया था कि एमएलए साहब आए हैं, तो सर से बात करनी है। तो सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज सर का मेन यहाँ पर मकसद आने का क्या है दोस्तों? मैं हमेशा मीटिंग में एक बात करता हूं
मैंने काफी बार जूम मीटिंग आपके बीच में की होगी। हमने आईएमसी बिजनेस में क्या बनना है, आज धाकड़ में क्या बने हैं? हेलो, जिंदा हो ना, रहना पड़ेगा जिंदगी में अगर सपने पूरे करने हैं। आज धाकड़ जी क्या बने हैं? चीटी का मतलब पैसा कितना, 4 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख आपके घर में आएगा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जबरदस्त। हम भी बनना चाहते हैं। कुणाल जी आए हैं, इनकी एक बार डुप्लीकेट कर लेना, आप ही सीपी बन जाओगे। गुरु जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा अर्जेंट पैसिव इनकम। रात को अपने परिवार की तरफ देख लेना कि मैं नहीं रहा तो क्या हो। और इस पैसिव इनकम का हमें पता लगा, अरे यार चलो छोड़ो, पता लगा हमें कब, आज से 3 साल पहले क्या हुआ, कोरोना। आज हम लोग नॉर्मल हो गए, लेकिन जब कोरोना आया था ना, रूह कांप गई थी हमारी। घर में अपनों से दूर होते थे हम लोग। बाहर सब्जी आती थी, 2-2 घंटे धूप में पड़ी रहती थी। किसी को छूने से डरते थे हम लोग, डर गए थे पता नहीं हमारा क्या होगा। और ऊपर गले पे नमक छिड़कते थे ये न्यूज चैनल वाले, है ना। डर जाता था आदमी, इतने मर गए, इतने मर रहे हैं। वीडियोज आती थी व्हाट्सएप पे। मैं सोच रहा था, मैं कहा यार पता नहीं हम लोग कोरोना से मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन काम नहीं चलेगा लोगों के तो लोग वैसे ही मर जाएंगे। बड़े लोगों की नौकरियां बंद हो गई, घर पे बैठ गए। और हम भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमने पहली बार फेस करी। लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत बिजनेस दिया। हमारा बैठे बैठाए जो व्यापार था, जो टर्नओवर थी, 2 से 3 गुना घर बैठ के बढ़ गई, सब लोगों की बढ़ी। मेरा हाईएस्ट चेक, जो 1 महीने की मेरी हाईएस्ट इनकम है, 29 लाख रुपए की उस कोरोना काल के दौरान आई, और सबकी आई है। यहां पे बैठे सारे लीडर्स की हाईएस्ट इनकम कोरोना काल के दौरान आई, और हम कुछ नहीं कर रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा था, वीडियो गेम खेल रहा था, उनको सैंडविच बना के खिला रहा था। मुझे आज कोई पूछता ना, कुणाल तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल कौन से हैं, तो जानते मैं क्या बोलता हूं? कोरोना काल हमारे लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, काम धंधे बंद हो गए थे। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन समय कोरोना काल था। हम घर पे बैठे हैं, लाखों रुपए महीने का आ रहा है, बताओ वो क्या चाहिए। तब पता लगा पैसिव इनकम क्या होती है, कि आप काम ना भी करो तो भी काम चले। आज मैं 23 स्टेटों में जाता हूं, 23 स्टेट्स में मेरे आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं मेरे साथ। 1 महीने में मैं 3 स्टेटों में जाता हूं, 1 महीने में मैं 3 से 4 स्टेटों को कवर करता हूं। इस महीने में यूपी में हूं, दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया और आज एमपी में काम किया। अगले महीने में उड़ीसा जा रहा हूं, महाराष्ट्र जा रहा हूं। तो मैं एक स्टेट में 1 महीने में 2 से 3 स्टेटों में विजिट करता हूं। लेकिन बाकी की स्टेटों में काम चल रहा होता है ना। आज मैं गुना में मैं बहुत महीनों के बाद आया हूं, एमपी में मैं बहुत महीनों के बाद आया हूं इस टीम के अंदर। आज मैं बाकी टीमों में नहीं हूं, लेकिन उन टीमों में काम चल रहा है ना। आज मैं यहां पे भी नहीं आऊंगा तो काम यहां पे भी चलेगा, यहां पे भी चलने वाला है, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की मेहनत उस लेवल की कर ली है। आज मेरी टीम में ज्यादातर सारी टीमों में 50,000, 1 लाख, 2 लाख 3 वाले लोग हैं। वो 1 लाख वाला अपने 5 लाख के लिए भागेगा, अपनी रफ्तार के लिए भागेगा, और मेरा मीटर अपने आप चलता रहेगा। यही काम है। और एक चीज मैं और बताऊं, मैं अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह लेता हूं। भले ही उम्र में मेरे से काफी लोग बड़े भी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरह लेता हूं, बच्चों की तरह सिखाता हूं। मैं डांटता भी हूं, हालांकि कुछ महीनों से मैंने डांटना कम कर दिया और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। बच्चे मेरे थोड़े बिगड़ने लग गए हैं। प्यार करते हैं ना जिसको, उसी को डांटा जाता है, उसी को कहा जाता है। जो बंदा अपने आपका बच्चा गलती करता है तो आप अपने बच्चे को बोलते हो, पड़ोसी का बच्चा गलती करता है तो आप कभी नहीं बोलते। मैं अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह लेता हूं। और एक खासियत बताऊं मेरे इन बच्चों की, मेरी टीम के बच्चों की खासियत बताऊं, आजकल का जमाना ऐसा है कि जो आपने बच्चे वास्तव में पैदा किए हैं, आपके चिंटू मिंटू सब, कोई गारंटी नहीं आज कि आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
लेकिन यहां पे जो हमने बच्चे पैदा कर दिए भाई साहब, 200% गारंटी है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, 100% बनेंगे। ये ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, ज्यादा प्यारे बच्चे हैं। एंड मोर ओवर, एक बात और बताऊं, नेटवर्कर कभी बुरा नहीं होता। यस, वो कभी बुरा नहीं होता। कैसे कैसे एक एग्जांपल देता हूं। जवान लोग टीम में होते हैं, वो जवान थोड़ा बच्चे बैठे होते हैं। ये देखो बेटा, कितनी उम्र है आपकी? देखो 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल का बच्चा मेरी टीम में काम कर रहा है। अब मुझे पता है, एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। बच्ची है? अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम मैं भूल गया था। आपकी उम्र कितनी है? खड़ा हो। ये 22 ईयर है, 22 ईयर। ये मेरे हाथ है, समझो, ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है बहुत सारे, जो लगभग शहरों में फैले हुए हैं। अब ये हाथ मेरा कितने साल का है? 22 साल का। तो मेरी उम्र कितनी हुई? मेरे काम की मेरी उम्र कितनी हुई? 22 साल की। 22 साल की एनर्जी मेरी टीम में लग रही है। कल को ये 40 का हो जाएगा तो और 18 वाले इसकी टीम में भी आएंगे। मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। नेटवर्कर कभी बूढ़ा नहीं होता, नया अपडेट आता रहता है। और एक बात बताऊं, उन्होंने कल भी ये बात बोली। मैं आपको एक और चीज बड़ी पते की बताता हूं। हमारी ना हिंदुस्तानी लोगों की प्रॉब्लम बताता हूं क्या, और ये और भी कई लोगों की प्रॉब्लम है जो एक सफलता के बाद रुक जाते हैं। हमारे इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम काम को बाद में शुरू करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तानी लोगों की। हम काम बाद में शुरू करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले करते हैं। और मैं भी उसी कैटेगरी से आता था। मैं आईएमसी में आया और मैंने देख लिया यार काम बड़ा जबरदस्त है, तो कुणाल कामरा 5 साल दबा के काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। और मैंने 5 साल दबा के काम किया, और उन्हीं दिनों मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली, ये बड़े ध्यान से समझना। मेरा मानना था जब बंदा रिटायर हो जाता है या 60 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र यही थी ना, 58, 60, है ना। 60 साल की उम्र में आदमी को रिटायर कर दिया जाता है समाज में। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो काम का नहीं रहता। माफ करना जो यहां पे बैठे हुए हैं, ऐसी मेरी सोच थी अपनी। 60 साल के बाद आदमी काम का नहीं रह जाता, उसको रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि वो सठिया जाता है। जबकि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, आदमी जब सीख लेता है, जब दुनिया जानती है, उसको नॉलेज आती है, तब उसको रिटायर कर देते हैं। 60 साल की उम्र के बाद लोग कहते हैं कि वो सठिया जाता है, बैकी बैकी बातें करनी शुरू कर देता है। और मैंने देखा भी, क्योंकि हमारे छोटे गांवों शहरों के अंदर क्या होता था, 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो पेड़ के नीचे बैठते थे और उनके 2 काम और होते थे, एक चुगलियां करना और एक सीसीटीवी कैमरा। पूरी नजर रखना कौन क्या कर रहा है, कौन किसके घर में घुस रहा है। अच्छे से बजाओ, ऐसे नहीं, ताली अच्छे से बजाओ। तो मैं सोचता था कि कुणाल कामरा तू भी जब 60 साल का हो जाएगा तो तू ऐसी हरकतें करेगा, फिर तो भी लोग बोल जाएंगे पूरा पागल है, सठिया गया। लेकिन नहीं, मैंने उसी दौरान कुछ लोगों को देखा, जैसे कि हमारे आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी, पर जोरदार तालियां उनके लिए। आपको पता है जब आईएमसी उन्होंने शुरू करी तो उनकी उम्र क्या थी? 60 साल। आज वो 76 साल के हैं। लोग 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं, सठिया जाते हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र में काम शुरू किया, कंपनी शुरू करी। और क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनकी, क्या नॉलेज है उनकी। और उनसे भी बड़े मैंने एक और शख्सियत को देखा, अमिताभ बच्चन जी। आपको पता उनकी उम्र कितनी है? 80 साल के आसपास। और क्या पर्सनैलिटी, क्या नॉलेज उनकी, क्या टॉपिक के ऊपर क्या जबरदस्त नॉलेज होती है। केबीसी में देखा होगा किस तरह से बोलते हैं, जब हिंदी बोलते हैं तो क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जब अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या प्यारी बोलते हैं। वो तो सच्चाई है। तो इस बात से तो मैं समझ गया कि सठियाने का उम्र से कोई लेना देना नहीं।
सठियाने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो सठियाने का यानी कि पागलपन का, बहकी बहकी करने बातें करने का किस चीज से संबंध है? फ्री रहने से। मैंने 80 साल के बंदे को शानदार बातें करते सुना और मैंने 30 साल के लड़के को बहकी बहकी पागलों वाली बातें करते भी सुना हुआ है, जो फ्री रहते हैं। और जब मुझे ये बात समझ आई कि सठियाने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो आदमी काम करता रहता है वो हमेशा जवान रहता है। जो आदमी काम करता रहता है वो हमेशा जवान रहता है, और जो आदमी खाली बैठा रहता है, वेलापन का शिकार हो जाता है, वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन मुझे ये बात समझ आई, मैंने अपने आप से एक वायदा किया कि कुणाल कामरा, जब तक तू जिंदा रहेगा काम करता रहे। मुझे कई लोग आके पूछते हैं कि सर टिप्स तो आपने देखा मैं क्या बोलता हूं? सबसे ज्यादा मैं क्या बोलता हूं? रोज काम करो, रोज काम करो, रोज काम करोगे आपको दुनिया में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। आप घर पे बैठो 2 दिन। हमारे बुजुर्गों ने कहा वेला दिमाग शैतान का घर। आप 2 दिन घर पे बैठ जाओ भाई साहब, दुनिया जहां की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपको लगेगा दुनिया खत्म हो रही है। 15 साल पुराना किसी ने धोखा दिया था, याद आ जाएगा उस दिन। किसी ने आपसे शादी नहीं करी या किसी ने आपकी होनी नहीं दी, 15 साल 30 साल पुराने धोखे घुमा फिरा के उस दिन घर पे आपको याद आएंगे जब अकेले बैठोगे, फ्री बैठोगे। ये खासियत है, ये सृष्टि के नियम है। और बुजुर्गों ने सिखाया वेला दिमाग शैतान का करो। शैतान नेगेटिविटी का दूसरा चीज है। आप वेले बैठोगे नेगेटिविटी आएगी, वेले बैठोगे पता दिमाग में क्या ख्याल आएगा? अपलाइन के प्रति गुस्सा, कंपनी के प्रति गुस्सा, उनको ये करना चाहिए था। दुनिया जान के नेगेटिव थॉट्स तब आएंगे जब आप फ्री बैठोगे। इसलिए सबसे बढ़िया काम क्या है? काम करो, मस्त रहो। सो पहला कारण ना एमसी में क्यों आया? पैसा, अपना जितनी मेहनत करो उतनी इनकम। दूसरा पैसिव इनकम। और तीसरा, कितने लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं? सब करते हैं। देश के लिए कर क्या रहे हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो देश के लिए? आपको पता है आज देश 3 तरह से कमजोर हो रहा है। आज हमारा देश 3 तरह से कमजोर हो रहा है। पहला, शारीरिक रूप से। मेरी रूह कांप जाती है जब मैं 2 साल के बच्चे को देखता हूं शुगर बीमारी लिए हुए, चश्मे लगे हुए। 3-3 साल के बच्चों को आरसीटी हो रही है, दांत खराब हो गए। छोटे छोटे बच्चों को 6-6, 7-7 साल के बच्चों को कैंसर, थैलीसीमिया जैसी बीमारियां हो रही है। और जब ऐसे बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर पहले पूछता है क्या ये अनुवांशिक बीमारी है? आपके पिताजी को भी थी क्या? घर में किसी और को भी ये पूछते कि नहीं पूछता? क्यों? क्योंकि भाई साहब जितने आप मजबूत होगे आपका बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। आप बीमार हो तो आपके बच्चे बीमारियां लेके पैदा होंगे। और हम बीमार हैं तो हमारा देश बीमार है, क्योंकि देश कौन है? हम लोग हैं। आज इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश का सत्यानाश कर रखा है। इनका बोर्नवीटा पिलाते हो बच्चों को, ये विदेशी कंपनियों के। बच्चे कमजोर होते हैं, पैसा इंडिया से बाहर जाता है। इनके साबुन इस्तेमाल करते हो, लाइफबॉय, लक्स, ये सारे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। विदेशों में इनके साबुन बैन है, इंडिया में बिकते हैं। किसी साबुन पे नहीं लिखा पासिंग सोप, तब सब पे टॉयलेट सोप लिखा हुआ है। कुत्तों तक को नहलाने से मना किया जाता है विदेशों में इन साबुनों से। और यहां मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, स्किन खराब हो रही है, इनके शैम्पू इस्तेमाल करके बाल खराब हो रहे हैं, पैसा विदेशों में जा रहा है। आज देश बीमार होता जा रहा है। और अगर चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा। और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? आयुर्वेद। आज हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी देश की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार है ही नहीं। कोई गवर्नमेंट आके बोल दे मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, सब फालतू की बातें, कहां से दे देंगे? सब फालतू की बातें। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। हम इसमें एक आदमी को काम देते हैं, उसके द्वारा हजारों लोगों को काम दिया जाता है। आज मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। आज अमनदीप जी को देख के मुझे प्राउड होता है, इनके पिताजी ट्रक चलाते थे और आज ये बंदा लग्जरी गाड़ी में घूमता है, खुद का घर बना लिया। प्राउड फील होता है।
ऐसे ना जाने कितने केस हमारे में। ये संतोष जी बैठे हैं, ये क्या करते थे पहले? हाँ बताओ, खुल के बोलो ना। कटिंग बनाने का, पिताजी नाई थे, बाल काटते थे, और ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, 5,000 रुपए की नौकरी करते थे। और आज कौन सी गाड़ी है? आज अपनी लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, प्राउड फील होता है। बैठिए, जोरदार तालियां इनके लिए। मेरी टीम में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। चंदन जी को आप जानते हो, गोलगप्पे बेचते थे उनके पिताजी, आज बंदा बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी में घूमता है। मजा आता है ना। हम लोगों को फर्क देते हैं, उनकी बीमारियां ठीक होती हैं, हम लोगों को काम देते हैं, उनके घर पे पैसा आता है, रोजगार चलता है। और कहीं ना कहीं हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं ना, मानते हैं ना सब लोग। और ये भी मानते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, उनके साथ हमारा आमना सामना होगा। करने वालों तो खैर वो ये गेन है, लेकिन जरिया हम बनते हैं। और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं कि भैया जब मेरा उनके साथ आमना सामना होगा, उन्होंने मुझे सवाल करना है कि देख बेटा, मैं तेरे को गधा कुत्ता भी बना सकता था, मैंने तेरे को इंसान बनाया, क्या करके आया तू मेरे लोगों के लिए? लंबी लिस्ट निकालूंगा, देखो इसकी बवासीर ठीक करी, इसकी पथरी निकाली, इसकी शुगर ठीक हुई, ये गोलगप्पे बेचने वाले को गाड़ी में बिठाया, है ना, ये देख, चल तू चल VIP टिकट लेस वर्क की। नौकरी करता रहता तो मैं क्या मिलना था मेरे को? कुछ नहीं। और तीसरी बात बताऊं मैं, आज देश बहुत कमजोर हो चुका है, डॉलर का रेट कहां बढ़ गया? ये तो कहीं सल्यूट है किसानों के लिए, जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था कहीं बची हुई है। एक बार जोरदार तालियां सारे किसान भाइयों के लिए। देश की GDP अगर कहीं थोड़ी सुधार में है तो वो किसानों की वजह से है, वरना लुट गया देश। दिवाली त्योहार हिंदुस्तान का, पटाखे कौन बना रहा है? चाइना। राखी त्योहार हिंदुस्तान का, बना कौन रहा है? चाइना। पतंग आप उड़ाते हो, डोर बना के वो भेजता है, और वो भी गले काटने वाले। हर छोटी छोटी चीज विदेश से आ रही है। हैरानी तो तब हुई 4-5 महीने पहले की बात, मार्केट में एक टी-शर्ट लॉन्च हुई, टी-शर्ट, उस पर लिखा बायकॉट चाइना। रातों रात करोड़ों टी-शर्ट बिक गई। बनाई किसने? बायकॉट चाइना बनाई किसने? चाइना ने, और हम ही बेच रहे हैं। ले लो, करो मजे। ऐसे लोग हैं। मेरा भारत महान करने से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन दो। आप बताओ क्या कर रहे हो देश के लिए? हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां से निकलने से पहले कसम जरूर खाना कि मेरी प्राथमिकता होगी, मैं कुछ भी मार्केट में खरीदने जाऊंगा तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं अपने देश में बने हुए उत्पाद का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर वो नहीं आ रहा तब मैं विदेशी की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। मैंने पहली गाड़ी डस्टर ली, फिर फॉर्च्यूनर ली, फिर मर्सिडीज ली। एक मीटिंग में खड़ा था, एक आदमी खड़ा होकर कहता, सर आप गाड़ी विदेशी लेते हो, बात करते हो स्वदेशी की। मैं बात तो ठीक है भाई। मैंने पता किया इंडियन गाड़ियों में सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है? टाटा की हैरियर, फिर टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में ले आया। फिर 1 साल के बाद एक और नई अच्छी गाड़ी आ गई, महिंद्रा ने निकाली XUV 700, क्या ही गाड़ी है, मैं वो ले आया अभी 4 महीने पहले। तो जहां तक हो सके हम स्वदेशी का प्रचार करेंगे। अगर नहीं आ रही तो दूसरी चीज को हाथ लगाएंगे। मैं नहीं कहता IMC का ही खरीदो, लेकिन कोशिश करो कि स्वदेशी को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोगों को अपने देश को मजबूत बनाना है। तो इन कारणों से दोस्तों मैं IMC में आया और मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो शुरुआत है, क्योंकि अभी आगे आगे नेटवर्क मार्केटिंग देश को बचाने वाली है और बहुत मजबूत करने वाली है और बहुत बढ़ने वाली है। हमारी कंपनी, मैं नए लोगों को बता दूं, हमारी कंपनी का नाम है IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। 16 साल से चल रही है। WHO ने हमें सर्टिफाई किया हुआ है। हमारी खुद की फैक्ट्री है, खुद के वेयर हाउस है, 50,000 से ज्यादा स्टोर हमारे खुले हुए हैं देश भर में। 30 से ज्यादा हमारे स्टेट ऑफिस स्टेटों में खुले हुए हैं। इसके अलावा 350 पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको WHO ने सर्टिफाई किया हुआ है। R&D हमारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, बॉटलिंग सब हमारी खुद की है। हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो बीमार आदमी को ठीक रखते हैं और ठीक आदमी को ठीक रखते हैं। जैसे कि दूध हम पीते हैं, बीमार होते हैं तब नहीं पीते, रूटीन में पीते हैं, तो वैसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। एलोवेरा, तुलसी, हिमालयन बेरी, जीवन शक्ति रस, ये सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन हैं। मेडिसिन
नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती कंपनी है आईएमसी जो मेडिसिन के ऊपर भी काम कर रही है, आयुर्वेदिक दवाओं पे भी काम कर रही है। मतलब हम लोग लिख के देते हैं कि ये आपकी फलानी फलानी बीमारी को ठीक करेगी, वरना कोई कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है। आप उनके पास पथरी ले जाओगे वही दवाई वही सप्लीमेंट, आप बवासीर ले जाओगे वही सप्लीमेंट, आप बीपी की प्रॉब्लम लेके जाओगे वही सप्लीमेंट। हमारे पास सबके लिए अलग अलग दवाएं हैं और इस बात का मुझे प्राउड फील होता है कि आईएमसी इकलौती कंपनी है जो दवाओं पे भी काम करती है, जो लिख के देती है, जो लिख के देती है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दवाई आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं चाहिए, बनाने के लिए चाहिए जो हमारी कंपनी के पास है। तीसरा हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, तेल, साबुन, मॉइस्चराइजिंग लोशन, कंडीशनर, ये सब हैं। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, वेटनरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, किचन के प्रोडक्ट्स, हल्दी, मिर्च, मसाला, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हुए, ये हमारा कंपनी का प्रोफाइल हुआ। आगे आगे की जो मैं 10 मिनट की बात करने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे फटाफट लगा दो, फटाफट लगा दो, एक कुर्सी पे फटाफट लगा दो, मार्कर निकाल लो फटाफट। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट और हम लोग प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। ध्यान लगा दो, पीछे ध्यान से सुनना। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट और बेसिकली हम लोग इस प्रोडक्ट को बेचने का ही काम करते हैं, लेकिन हमारा माध्यम अलग है। हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापार युगों युगों से चलता आया है। जब से इंसान इस धरती पर है तब से व्यापार चल रहा है और जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा तब तक व्यापार चलेगा। लेकिन उसके तरीके बदल जाते हैं, माध्यम बदल जाते हैं, करेंसी बदल जाती है। पहले व्यापार होता था वस्तुओं का लेन देन, तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, चीजों का आदान प्रदान होता था। फिर मुद्राएं आई, फिर सिक्के आए, 1 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का, 5 पैसे का सिक्का आपने देखे होंगे, अब तो बंद हो गए। बड़े सिक्के आए, फिर नोट आए, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, फिर बड़ा नोट आया 500 का, 1000 का, 2000 का भी आया, गुलाबी नोट, चिप वाला। और आजकल इन नोटों का भी लेन देन बंद हो गया, कम हो गया, सॉरी। आजकल क्या करते हैं हम लोग? ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन व्यापार चल रहा है, चलता रहेगा। अब ये व्यापार करने के 3 मुख्य साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? कोई बात नहीं, छोड़ो। ये 10 मिनट मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। सबसे पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है, कौन बताएगा? क्या होती है? पारंपरिक तरीका, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। दुकानें खुली हैं, दुकानदार 8 रुपए की चीज लेके आता है, 10 रुपए की बेचता है, हम उसे खरीद के लेके आते हैं और वो 2 रुपए उसकी कमाई होती है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, सब लोग भली भांति जानते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? ई कॉमर्स मार्केटिंग चल रहा है। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन। आजकल घर बैठे ऑर्डर लगाते हैं, घर पे सामान आ जाता है। सब लोग इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे यहाँ तो आपके यहाँ पे भी होगा, ब्रेड, दूध, हर चीज ऑनलाइन आ रही है, फल सब्जियां आ रही है, रेस्टोरेंट का खाना आ रहा है, आ रहे ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ई कॉमर्स पहले से बड़ा है या घटा है? बढ़ गया ना? आगे बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट पहले से घटी है, बढ़ी है? ट्रेडिशनल मार्केट घटी है, आगे और घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। सो इसका मतलब ट्रेडिशनल मार्केट भविष्य का व्यापार, समझ लो। ई कॉमर्स है, आप नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। तीसरा आता है एक और भविष्य का व्यापार, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। मैं अपने नए भाई बहनों से पूछना चाहूंगा, मेरी तरफ देख लो मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? कौन बताएगा? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग? कौन बताएगा? कुछ भी पता बता दो, शर्म मत करो। क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग? एक दूसरे को जोड़ने का बिजनेस, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? और कुछ? नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या होती है? मैं आज आपको एक नए तरीके से बताता हूं। आप लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब पता क्या है?
ये नेटवर्क बनाने वाली कंपनियां जैसे आईएमसी है, हमारी तरह की और कंपनियां, यही लगता है ना आप लोगों को? ना, गलत है, गलत है। यही समझाने में आज आया हूं आपको। हम लोगों को लगता है कि बस ये जो कंपनियां हैं यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। दुनिया के जितने भी अमीर बड़े लोग हैं उसका उपयोग करते हैं, बस ये समझे। उदाहरण देके समझाऊंगा। बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, छोटे लोग दुकान चलाते हैं, नौकरी